भाई ये भूचाल है, ये तूफान है कॉकरोचों का। ये देश का प्रधान और धर्मेंद्र प्रधान दोनों नकारा साबित हुए। अगर सरकार निकम्मी है तो सरकार को उखाड़ फेंक देना चाहिए। सर आंदोलन तो जैन जी का है, आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे आना पड़ा यहाँ अंधभक्तों की तादाद को देखकर। मैं नहीं आता। मीडिया भगो भगो। सरकार का मंत्री कोई नहीं आया, लेकिन सरकार के गुंडे सड़क सड़क पे मौजूद हैं। 11 बच्चे नीट के एग्जाम की वजह से मर गए, लेकिन इस देश के शिक्षा मंत्री की आंखों में शर्म का पानी नहीं। तो गर्व महसूस करते हैं कि हम कॉकरोच है। कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद। ये आंदोलन आगे आगे बढ़ेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको बता दें फिलहाल जो है मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं और शाम के 7 बजने को है। अभी जो है थोड़ी देर में कैंडल मार्च का आयोजन किया जाना है। आपको दिखाऊंगा यहाँ पे जो छात्र है, भारी संख्या में छात्र भी आज आए हुए हैं। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा जो मंच है, पीसफुल प्रोटेस्ट धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो जो लोग यहाँ पर आज पहुंचे हैं प्रोटेस्ट में, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर आज आप लोग यहाँ पर आए हैं तो क्या लग रहा है, तीसरा दिन है, कब तक चलेगा प्रोटेस्ट? पुलिस तो लगातार कह रही है भाई खाली करो, अब टाइम पूरा हो गया है, 2 दिन हो गए। देखो पुलिस बोलती रहेगी, पुलिस किसके अंडर में आती है? पुलिस है केंद्र सरकार के अंडर में। नहीं है, वो कह रहा है परमिशन नहीं है, तो टाइम खत्म हो गया। सरकार जो होती है गुलाम होती है, सरकार उसकी मंत्रियों की गुलाम होती है। जैसे ऑर्डर आएगा वो पुलिस ऐसे बोलेगी। पुलिस का कोई अपना रोल नहीं होता, इनके ऊपर इनके आका बैठे हैं, वो कहते रहेंगे। इस देश के अंदर हमेशा आवाज दबाई जाती है और दबाई जा रही है पिछले 2014 से। आपने देखा होगा किसान आंदोलन में कैसी आवाज उठाई गई थी, बैरिकेड लगा दिए गए थे, कांटे लगा दिए गए थे और आरसीसी की दीवार चिंदी गई थी कि दिल्ली में अंदर ना आए। तो उससे ज्यादा अभी उग्र ये आंदोलन नहीं हुआ। और ये आंदोलन के बारे में आप कह रहे हैं, इस आंदोलन के बारे में आप कह रहे हैं, ये आंदोलन आगे आगे बढ़ेगा और ये आंदोलन बढ़ना चाहिए। और 3 दिन में कोई सफलता नहीं मिलती। और ये देश बहुत ढीठ लोगों की है। ये ऐसे ढीठ लोग हैं, इनके पास 3-3 हजार सीढ़ियां हैं लड़कियों की, अश्लील इनके मंत्रियों की, ये उनका कुछ नहीं कर पाते। आपको क्या लग रहा है इस्तीफा हो पाएगा सर? क्योंकि अभी बिल्कुल इस्तीफा होगा, बिल्कुल भी मनोबल गिराने की जरूरत नहीं है। जो लड़ाई होती है वो एकदम उसका फल नहीं मिलता, लंबी चल सकती है। सभी लोग उस लड़ाई के लिए एकजुट रहें, साहस बांधे रखें और जीत हमेशा पब्लिक की होती है और जीतेंगे हम। क्या लग रहा है सर, इस्तीफा होगा? जो कहा जा रहा है कि इस्तीफे की मांग है, 3 दिन आज हो चुके हैं, समय पूरा हो चुका है, 5 बजे तक का टाइम था, वो भी सर 2 दिन पहले की बात है। इस्तीफा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि धर्मेंद्र के पीछे प्रधान है और प्रधान की ये साजिश है कि इस्तीफा नहीं होने देना। ये देश का प्रधान और धर्मेंद्र प्रधान दोनों नकारा साबित हुए। अब मोदी जी को भी बिल्कुल, जब कोई रेलवे लॉन्च होती है उद्घाटन करने मोदी जी आते हैं, दूसरा कोई मिनिस्टर का काम होता है उद्घाटन करने मोदी जी आते हैं, उड्डयन मंत्रालय का कोई काम होगा उद्घाटन करने मोदी जी आएंगे। शिक्षा मंत्री में अगर खोट है तो भाई उद्घाटन करने शिक्षा मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? अगर धर्मेंद्र प्रधान या फिर कोई भी मंत्री कुछ काम नहीं करता है तो फिर इस्तीफा क्यों? अपने हाथ में कुछ। कई लोगों ने बोला, ये सवाल बोला कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से होगा क्या? होगा कुछ नहीं, एक नजीर साबित होगी कि कुछ ना करने पर कुछ हो सकता है। धर्मेंद्र प्रधान, असल में धर्मेंद्र प्रधान के पीछे मशीनरी काम कर रही है, वो तो देश के प्रधान की है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उस कड़ी का पहला हिस्सा है, उस कड़ी का पहला हिस्सा। पूरा प्लान बताइए, क्या है पूरा प्लान? ना पूरा प्लान नहीं बताऊंगा। हाँ, प्लान बताऊंगा मीडिया वाले ज्यादा जान जाते हैं। इस्तीफा हर उस व्यक्ति कह रहे हैं ना कि भाई प्रधान के इस्तीफे से क्या होगा। जब प्रधान का इस्तीफा होगा तो नया मंत्री आएगा, नया मंत्री आएगा तो नीचे के निकम्मे अधिकारियों का इस्तीफा होगा, उनको नौकरी से निकाला जाएगा जो इसमें शामिल होंगे। हो सकता है जिन लोगों ने पेपर लीक कराया हो उनके तार धर्मेंद्र प्रधान से जुड़े हुए हों, तो वो पकड़ने के लिए भाई जो पद पे बैठा है उसका इस्तीफा जरूरी है ना। ठीक वैसे जैसे ब्रजभूषण वाले मामले में ब्रजभूषण का इस्तीफा जरूरी था, भले वो दोषी ना हो। मामला है छात्रों का, मामला है नीट का, रीनीट हो गया, दोबारा हो गया एग्जाम, अब तो बात खत्म हो जानी चाहिए, यही तो कह रहे हैं सरकार। वो कहना दोबारा एग्जाम। मैं एक बात पूछता हूँ, एक मिनट, सरकार को डिस्टेबलाइज करने की क्यों कोशिश हो रही है कि किसी महिला का बलात्कार हुआ और बाद में उसे हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट मिल गया, तो क्या उसका बलात्कार जो हुआ वो जघन्य अपराध नहीं माना जाए, या वो जो शोषण उसने झेला वो काफी है?
भाई यहाँ जो बच्चे मर गए नीट के एग्जाम के लीक होने के बाद, जिन्होंने आत्महत्या कर ली, क्या उनकी भरपाई हो गई इस री एग्जाम की वजह से? और अगर हो गई हो तो मैं मानता हूँ एग्जाम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से भरपाई हो जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से भरपाई नहीं होगी, वो तो ऐसी हानि जो कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन आगे और बच्चों की आत्महत्या रुक जाएगी और लोगों की आत्महत्या रुक जाएगी। कहा यह जा रहा है कि सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है। अगर सरकार निकम्मी है तो सरकार को उखाड़ फेंक देना चाहिए। सोचने समझने की बात क्या है? अगर सरकार डिस्टेबलाइज होती है ऐसे मुद्दों से तो हो जानी चाहिए। अगर कुछ तुमने गलत काम किया है इसके बाद भी तुम डिस्टेबलाइज नहीं हो, तुम्हारी वजह से पेपर लीक हो जाए, तुम्हारी वजह से बच्चे मर जाए और तुम एक कदम पीछे भी ना हटो, तुम बैकफुट पर भी नहीं आओ, ये कौन सी बात हो गई? सरकार तो डिस्टेबलाइज होनी चाहिए। सर आंदोलन तो जैन जी का है, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप तो हर जगह मतलब सरकार के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। सुनिए। आपकी एक पहचान है कि आप जो है सरकार की आलोचना करते हैं। बिल्कुल। तो आप आज इस आंदोलन में क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं आप इस आंदोलन? पहली बात, आंदोलन जैन जी का है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात, ये आंदोलन देशभक्तों का है और जागरूक लोगों का है। ठीक, जो देश के मुद्दों को जानते हैं, जो देश की जड़ों को समझते हैं, ये आंदोलन उनका है। सारे आंदोलन जी भी आए हुए हैं। अब इस हिसाब से अगर आप बात कहोगे तो निर्भया का जब कांड हुआ था तो आंदोलन तो सिर्फ उन लोगों को करना चाहिए था जिनके साथ बलात्कार जैसी घटना घटी, बाकी लोग मूर्ख थे। मैं ये कह रहे कि आंदोलन बाकी लोग क्यों आए आंदोलन? जैन जी छात्र नीट के उतने छात्र नहीं आ रहे हैं जिसमें आंदोलन जी भी आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, अगर एक छात्र के पीछे 100 आदमी भी ऐसे आ रहे हैं जिनका ताल्लुक नहीं है तो इस देश के लोगों को गर्व करना चाहिए कि इस देश के लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं कमजोर के साथ में। ये गर्व की बात है, इसमें चौंकने की बात कौन सी हो गई? अगर मेरा आंदोलन नहीं है, मैं इससे संबंधित नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं उनकी आवाज बनना चाहता हूं तो बुरा क्या है? मैं सरकार के गुणगान करूं तो ये अच्छा है, मैं सरकार की अच्छाइयां गिनाऊं तो अच्छा है। इस देश में शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में, ये होता है लोकतंत्र। और अगर इस देश की जनता सवाल पूछ रही है फिर उसका आंदोलन से मतलब हो ना हो। आंदोलन तो सर तभी मजबूत माना जाएगा ना जब जिनके लिए आंदोलन हो रहा है, जो आंदोलन कर रहे हैं वो दिखना चाहिए। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर एक भी ऐसा बच्चा नहीं है कि जो नीट का एग्जाम दिया हुआ हो, जिसने नीट का टेस्ट दिया हो? संख्या कम है उनकी। नहीं, मैं कह रहा हूँ एक ही है भाई। निर्भया कांड जो हुआ था वो एक ही लड़की थी, बाकी लोगों का बलात्कार नहीं हुआ था, लेकिन खड़े थे लोग। सही बात है। ठीक है, खड़े थे। तो नीट का एग्जाम अगर 11 बच्ची जिनकी मृत्यु हुई, आप क्या चाहते हैं उन बच्चों की मृत्यु होगी और उनके परिवार को यहाँ आके प्रताड़ना झेलनी पड़े? कब तक डटेंगे आप? मैं क्यों आया हूँ मैं बता देता हूँ। मैं डटूंगा, मुझे आना पड़ा यहाँ अंधभक्तों की तादाद को देखकर, मैं नहीं आता। मैं आया हूँ यहाँ अंधभक्तों को जवाब देने। यहाँ जितने अंधभक्त हैं, भैया सुअर ना कहो, सुअर की भी बेइज्जती है। वो सुअर नहीं है, वो पदार्थ है जो सुअर खाता है। सीधी बात, जिनका बोलना वेस्ट, जिनके दिमाग में वेस्ट जो चलते हैं वेस्ट, जिनकी पूरी हरकतें वेस्ट, ठीक। और वो लोग अगर देश में बढ़ेंगे तो देश भी वेस्ट बनेगा ना। मोदी जी इस देश को क्या बनाना चाहते हैं भाई? आज ये आंदोलन सरकार के खिलाफ है, सरकार का मंत्री कोई नहीं आया, लेकिन सरकार के गुंडे सड़क पे मौजूद हैं। कोई किसी नाम से मौजूद है, कोई किसी नाम से मौजूद है, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि यहाँ नारे लग रहे हैं RSS मुर्दाबाद के, यहाँ नारे लग रहे हैं फलाना चीज के, ढिमकाना चीज के। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये 150 लोगों के अलावा यहाँ किसी और को वो नारे सुनाई क्यों नहीं दे रहे? उन लोगों के अलावा किसी और को नारे क्यों नहीं सुनाई दे रहे? और ये 100 ही लोग, ये 10, 20, 50 ही लोग हर जगह प्रोटेस्ट में कैसे मौजूद होते हैं? मैं कल पोस्टर रिलीज करूंगा, यहाँ लाके बैनर लगवाऊंगा, ये 100 लोग कौन है, सबके फोटो लगवाऊंगा यहाँ। ये 100 लोग कनॉट प्लेस की मंडली है, बीजेपी की मंडली है, सबके पोस्टर रिलीज करवाऊंगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि सरकार कहते हैं भैया मजबूत सरकार है, ठीक है, यहाँ इस्तीफा नहीं होता, यूपीए के दौर में इस्तीफा होता था। देखिए, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, जहां पर शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होती है, जहां पर जनता सर्वे सर्वा होती है, जहां पर सरकार टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल होती है, वहां पर इस्तीफे होते हैं। जहां पर सरकारें टू द मोदी टू द अडानी बाय द अडानी और फॉर द अडानी हो, वहां ओनली अडानी हो, वहां इस्तीफे नहीं होते। जहां सरकारें
मैं पुलिस के हथकंडों से आती हूँ, वहां इस्तीफे नहीं होते। अगर तुम्हें पब्लिक की मांग पर इस्तीफा देना पड़ रहा है तो सरकार की हार नहीं है, इस देश की डेमोक्रेसी की जीत है। और इस सरकार ने पब्लिक की डेमोक्रेसी को ताक पर रखकर अपनी जीत को आगे रखा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सर पिछले 12 साल में तो कोई इस्तीफा इस तरह से नहीं हुआ कि जनता के दबाव में कोई इस्तीफा हुआ। मैं पूछ रहा हूं, आपका सवाल होना चाहिए था कि 12 साल में इतनी घटना घटी फिर भी इस्तीफा नहीं हुआ। आप कह रहे इस्तीफा नहीं हुआ, ये क्रेडिबिलिटी है, ये इस देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम पे धिक्कार है कि लाखों लोग रेलवे की दुर्घटना में मर गए लेकिन रेल मिनिस्टर की आंखों में शर्म का पानी नहीं। लाखों लोग नोटबंदी में मर गए लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री की आंखों में शर्म का पानी नहीं। अब 11 बच्चे नीट के एग्जाम की वजह से मर गए लेकिन इस देश के शिक्षा मंत्री की आंखों में शर्म का पानी नहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 16 हो गए। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस देश की जनता में बेमौत मरी जा रही है सड़कों पर। मोदी मेरा पापा सर जो री एग्जाम हुआ उससे संतुष्ट है आप लोग? भाई प्लीज यार, हाँ जो री एग्जाम हुआ संतुष्ट है? मैं री एग्जाम से संतुष्ट नहीं हूँ। री एग्जाम एक प्रक्रिया है, वो तो होनी ही थी। मैं बताओ सरकार के पास दूसरा ऑप्शन था क्या, मुझे ये बताओ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक ऑप्शन था, दूसरा था री एग्जाम कराना। सरकार ने वो चुना जो आसान था और वो चुना जिसमें खर्चा ज्यादा था, वो चुना जिसमें लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता था। भाई सरकार दोबारा एग्जाम कराती ही कराती, ये तो भाई ऑप्शन ही नहीं है ना कि वो नहीं कराएगी, कराना पड़ेगा। लेकिन अच्छा जब होता जब नई व्यवस्थाओं के साथ इस्तीफे के साथ एग्जाम होता, दोबारा एग्जाम होता। और दोबारा एग्जाम में किसी का सेंटर अबू धाबी जा रहा है, किसी का सेंटर अबू, और फिर सरकार कह रही ये नहीं बच्चे ने लॉगिन किया था, खुद सिलेक्ट किया था। मैं कह रहा हूं अगर सिलेक्ट भी किया था तो क्या सरकारी तंत्र इतना कमजोर है कि यहाँ के बच्चे का एग्जाम अबू धाबी भेज दे? या क्लियर ये कहने की क्षमता नहीं है, पेपर लीक रोकने की क्षमता नहीं है इसलिए अबू धाबी डाल दिया, अब दुबई की सरकार देख लेगी, ऐसा है क्या? मैं आया हूँ यहाँ के अंधभक्तों के लिए। भैया देखो, अंधभक्तों का संपूर्ण इलाज है हमारे पास। सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट है, विद्यार्थियों का प्रोटेस्ट है, विद्यार्थी अपना काम कर रहे हैं। मैं उन गुरुओं को ढूंढने आया हूं जो यहाँ देशभक्ति ढूंढने आए हैं। असली देश के गद्दार वही लोग हैं जो देश के मुद्दों को उठने नहीं दे रहे, ना देश के युवाओं को उठने दे रहे हैं, ना गरीबी पे उठने दे रहे हैं, हर बात पर सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं। यही तो अंग्रेजों के चाटुकार कर रहे थे, यही तो अंग्रेजों के शासन के टाइम पे कुछ भारतीय लोगों ने किया कि आजादी मिलने में हमें 200 साल लग गए, वही तो हुआ। तो मैं उनके लिए आया हूं कि कम से कम उन्हें जवाब दिया जाए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक बार, सिर्फ एक बार बोला गया था कि यूथ कॉकरोच है, ठीक है, और 2 दिन बाद पार्टी बन गई कॉकरोच जनता पार्टी, समझ रहे हो? तो भाई ये भूचाल है, ये तूफान है कॉकरोचों का, और यूथ को अब गर्व महसूस हो रहा है कॉकरोच होने पे, ठीक है, और सारा यूथ आ चुका है। तो आप मानते हैं खुद को कॉकरोच? भाई अब तो गर्व महसूस करते हैं कि हम कॉकरोच है, कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद। अब हम मानते हैं भाई हम कॉकरोच है। जब आप हमें कॉकरोच की उपाधि दोगे तो आप कॉकरोच है ना। आप जो बोलोगे हम तो उस चीज में खुश हैं, हम तो प्रणाम कर रहे हैं, है ना। सबसे बड़ी बात है जिन लोगों की जान गई है उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, उनके लिए हम लोग आए हैं। कहाँ से आए आप? भाई यहाँ आ गए, पूरा जवाब नहीं देना, कहाँ से आए क्या कर रहे हैं। यहाँ आ गए, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बस। क्योंकि देख लो भाई कॉकरोच जनता पार्टी हो गए। आप क्यों कह रहे हो, आप क्यों कह रहे हैं कि कॉकरोच मानते हो? ताकि यार हम लोग इंसल्ट फील करें कि ये लोग तो भाई कॉकरोच है, ये है वो है। नहीं भाई अब तो गर्व महसूस कर रहे हैं भाई। वहाँ बोर्ड देख लो, पीसफुल प्रोटेस्ट, ठीक है, और कॉकरोच पार्टी बन चुकी है। और आने वाली सत्ता में कॉकरोच पार्टी करारा जवाब देगी बाकियों पार्टी को, और यहीं से ही एक हमारा बड़ा नेता निकलेगा। आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट होना चाहिए आंदोलन? क्या आप कह रहे पॉलिटिकल पार्टी में ये आंदोलन कन्वर्ट होना? ये यूथ की पार्टी है भाई। अब यही तो मीडिया है। मीडिया, आप कुछ बोलोगे ये मीडिया उल्टा सीधा बोल देगी ताकि बंदा कुछ सही बोल ही ना पाए, कुछ भी ना बोल पाए। क्योंकि आपको बुरा नहीं लगा ना कि हम लोगों को कॉकरोच बोला गया, है ना। आपको बुरा नहीं लगा ना कि हमें कॉकरोच बोला जाता है। आप नहीं कह रहे कि यार जनता को आप कॉकरोच कैसे बोल सकते हो। जिन्हें कॉकरोच बोला जा रहा है ना, दिन रात वो मेहनत करते हैं, अपने बीवी बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, मजदूरी कर रहे हैं। किसी की भी पार्टी आए, किसी की भी जाए, यहाँ सड़क से बाहर निकलोगे ना आप, सॉरी भाई,
यहाँ सड़क से बाहर निकलोगे ना, जितने भी अंडे बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, कुछ भी खिलौने बेच रहे हैं, वो सिर्फ अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। ठीक है, वो किराया दे रहे हैं, वो अपने बच्चों की फीस भर रहे हैं। पार्टी कोई सी आए कोई सी जाए, गरीबों को कभी कुछ नहीं मिलता, और यही इसकी सच्चाई है। कोई सा भी हीरो आए, कोई सा भी नेता आए, अभिनेता है, गरीबों को कुछ नहीं मिलता। गरीब जब अपने घर से निकलता है तब वो मेहनत करता है, कमाता है, तब जाके खाता है, तब वो अपने बीवी बच्चों को पालता है। और उन जैसे लोगों को आप कॉकरोच बोल रहे हो, वो भी इस तरीके से यूथ को कॉकरोच बोल रहे हो। आपको सम्मान करना चाहिए भाई, हर इंसान का सम्मान करना चाहिए। हमारे लिए हर कोई एक बराबर होना चाहिए। कैसे आप कह सकते हो भाई कॉकरोच? उन्होंने जो कॉकरोच बोला वो उनके मुंह से सच निकल गया कि हम आम जनता को कॉकरोच समझते हैं। आप कैसे कॉकरोच समझते हो? आज कॉकरोच पार्टी आ गई, आप ना बोलते कॉकरोच। कॉकरोच पार्टी का जन्म ही इसलिए हुआ कि आपने कॉकरोच बोल दिया जनता को। जनता को आपको देखो, ठीक मीडिया भगो भगो।